एक बार जोरदार तालियां बजाइए और अपने बीच में आमंत्रित कीजिए श्री कमलकांत तिवारी जी को। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं मां वाणी को नमन करते हुए। बहुत देर से आप आनंद ले रहे थे सब लोग, एक बार जोर से जयकारा लगाएं। आज जैसा कि राष्ट्र पर्व है, वर्मा जी का तो जवाब ही नहीं, क्या प्रेम के गीत पढ़े साहब इस उम्र में, प्रेम के गीत। साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज ये चारों तरफ तिरंगे हैं और यहाँ प्रेम की हिलोरें हैं। मन हिलोर ले रहा था साहब, हमारा भी मन हिलोर लेता है इस मातृभूमि के लिए और अपनी माँ के लिए कविताएं पढ़ता हूं। तब कहना चाहता हूं सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। कविता पढ़ता हूं कि देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। अरिमुंडों को जिन हाथों में राणा सी तलवार नहीं है, गौ गंगा गायत्री का जिस मन में सोच विचार नहीं है, लाल किले पे से टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। लाल किले पे उसे टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। तब कहना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा प्रेम से ज्यादा नाता नहीं है। क्यों प्रेम से नाता नहीं है? वर्मा जी सुनिए, खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना, बेवजह पड़े हैं साहब, चांद को निहार रहे हैं, देख रहे हैं आप सब अनुभवी सर बैठे हैं, प्रणाम करता हूं, आपने प्रेम किया होगा। खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना, उनकी जुल्फों के साये में हमको ना जीना मरना। खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना, उनकी जुल्फों के साये में हमको ना जीना मरना। हैं बूढ़े माँ बाप हमारे, कुछ उनकी सेवा कर लूं, होगा तेरा चांद से मुखड़ा, मुझको प्यार नहीं करना। होगा तेरा चांद से मुखड़ा, मुझको प्यार नहीं करना। होगा तेरा चांद से मुखड़ा, होगा क्या लेना देना भाई, अपने को क्या लेना देना। संजय भैया बैठे हैं, हमारे बड़े भैया बैठे हैं, सब लगे पड़े हैं, हमें क्या मतलब, क्या बात है नहीं। तब कहना चाहता हूं साहब, क्यों नहीं लिखता कि इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर 2020 गेम कर रहा हूं। संजय भैया आदेश किया है भतीजे साहिब ने, सिद्धार्थ भाई ने, कि जो है जल्दी जल्दी निपटाना है कि इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल, बाली उम्र के बालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों क्या पर। बात है दादा। और लिखा साथियों क्या है कि आज हमारे देश की परिस्थिति कहां चली है कि हर जो स्थितियां हैं कि वतन परस्तों को जो भाई वही तराना लिखती। लेकिन दादा एक मुक्तक और है कि क्या प्रेम में है, गलियों कूचों में मडराना हमको ठीक नहीं लगता। गलियों कूचों बेवजह टाइम खराब, गलियों कूचों में मडराना हमको ठीक नहीं लगता। गलियों कूचों में मडराना हमको ठीक नहीं लगता। इश्क मोहब्बत में मिट जाना हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे माँ पर जान लुटाने वाले हैं, इलू इलू गाइठलाना हमको ठीक नहीं लगता। इलू इलू गाइठलाना हमको ठीक नहीं लगता। तब कहना चाहता हूं साथियों, लिखा क्या है। और एक बात है, क्या लिखा है प्रेम में दादा, जब भी देखो तो तुम्हारे पवन भाई अक्सर रूठते रहते हैं घर पे, सटबदन और ये दोनों भाई अपने घर पे लगे रहते हैं, वो उन्हें मना रहा भाई, वो दोनों भाई अपने अपने घर पे। तुम्हारे रूठ जाने का चला या सिलसिला क्या है? वाह, तुम्हारे रूठ जाने का चला या सिलसिला क्या है? करवा चौथ तो भाई साहब साड़ी ना लेके गए तो समझ लो क्या हाल होता है। इनसे अमिताभ भैया से पूछो क्या स्थिति बनती अगर भाभी को साड़ी ना पहुंचे। आंटी तो बिना बेलन बात ही नहीं करती। तुम्हारे रूठ जाने का चला या सिलसिला क्या है? क्या बताओ तो सही हमको, तुम्हें शिकवा गिला क्या है? तेरी यादें अकेलापन, तुझे पाने की बेचैनी, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला क्या? बात है, वाह 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 वाह। तेरी यादें अकेलापन, तुझे पाने की बेचैनी, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला क्या है? तब कहना चाहता हूं साथियों कि वतन परस्तों को जो भाई वही तराना लिखती है। वतन परस्तों को जो भाई वही तराना लिखती है। रास रंग रगरलियां और ना फिल्मी गाना लिखती है, बलवेदी पर चढ़ने वालों को परवाना लिखती है। कलम हमारी सदा वीरता का अफसाना लिखती है। वाह 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 वाह। कलम हमारी सदा वीरता का अफसाना लिखती है।
सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों को, कुटिया की मुस्कानें हरने वाले थानेदारों पर, सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, कुटिया की मुस्कानें हरने वाले थानेदारों पर, बेबस बेबा की चीखों पर, शैतानों मक्कारों पर हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। बात है, जिंदाबाद। हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। 70 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, हम लोग आजादी का पर्व मना रहे हैं। तब कहना चाहता हूं कि आजादी का आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष से अधिक समय हो चुका है हिंदुस्तान को आजाद किए। क्या हम लोगों ने ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की थी जहां भय, भूख, भ्रष्टाचार, बलात्कार क्या आए दिन अखबारों की सुर्खियां नहीं बनता? नाज जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, डॉक्टर साहब, नाज जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, शिशक रही वो धरती माता बेटों की करतूतों पर, वो बेटे जो भी भविष्य के कर्णधार कहलाते हैं, देश चलाने को संसद में बैठ विधान बनाते हैं। 70 वर्ष हुए हैं अब तक अधिकारों को जिया नहीं, कर्तव्यों अधिकारों के भूखे निज कथनी को सार्थक किया नहीं। ऐसे बेटों के कारण मां घुट घुट के रह जाती है, उनके दुष्कर्मों पे माता हर पल अश्रु बहाती है। जब तक जनता उन पर अपना अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही अश्क बहाएगी। तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही अश्क बहाएगी। किंतु साहब होता क्या है, हम लोगों का जो धर्म बनता है उससे अलग हो जाते हैं। अनाचार के दलदल में धसती जाती भारत माता, अनाचार के दलदल में धसती जाती भारत माता, उग्रवाद के चुंगल में फंसती जाती भारत माता। दहशतगर्दी ने मनुष्यता का तल्लहुलुहान किया, लेकिन देश के नेताओं ने सदा सब्र का पान किया। कहां सुरक्षा के वादे संसद पर हमले होते हैं। सत्ता में बैठे बैठे सत्ता के स्वामी सोते हैं। इससे ज्यादा और शर्म की बात नहीं हो सकती है। कायर नेताओं के जैसी जात नहीं हो सकती है। क्या बात है, क्या कायर नेताओं के जैसी जात नहीं हो सकती है। किंतु साहब ऐसे काम नहीं चलता। हमको करना क्या है? हिंदुस्तान की परिस्थिति क्या हो चली साहब कि भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए। क्या बात है डॉक्टर साहब, भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं। आतंकी नापाक इरादे ले सीमा में आए हैं। समय नहीं सोने का यारो, अपनी आंखों को खोलो। सावरकर बलिदानी, झांसी रानी की जय जय बोलो। दूर करो माता की विपदा तजकर भोग विलासों को। सूरवीर रणधीरों तुम पहनो युद्ध लिबासों को। अपनी चढ़ती हुई जवानी मित्रों मत बेकार करो। फुलझड़ियों से मत खेलो और आइटम बम तैयार करो। फुलझड़ियों से मत खेलो और आइटम बम तैयार करो। किंतु साहब ये आइटम बम ऐसे तैयार नहीं होता। क्या हिंदुस्तान के इस आज़ादी अमृत महोत्सव के लिए लोगों ने ऐसी ही शहादतें दी? भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, कितने लोग शहीद हुए। अगर वो 8 PM के चक्कर में पड़ते तो क्या हिंदुस्तान को आज़ादी दिला सकते थे? तब कहना चाहता हूं, हमारे दादा बैठे हैं, गुरुभाग जी को प्रणाम करता हूं। एक 4 पंक्तियां जिचमाने की कोशिश करता हूं कि जहां युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही, बहुत खूब, युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। घर की इज्जत दांव लगा, घर वाली की चिंता नहीं है लेकिन बाहर वाली का जरूर इंतजाम करते हैं। घर की इज्जत दांव लगा, बेइज्जत दामन चूम रही। कैट, करीना, मल्लिका, रानी, राखी के झुमकों पर सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर। सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, बीड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग है। ऐसे से गीत लिखे जाते हैं साहब। आदरणीय वर्मा जी को नमन है साहब, आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूं। तब कहना चाहता हूं कि आज युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। घर की इज्जत दांव लगा, बेइज्जत दामन चूम रही। कैट, करीना, मल्लिका, रानी, राखी के झुमकों पर सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, गांव गली गलियारों घर घर धूम मचाई जाती है। मुन्नी शीला की जवानी पे ललचाई जाती है। उलाला पे जनता पगलाई जाती है। उलाला, जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, कि जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहां शहीदों की कुर्बानी आती चंद सवालों में। अमर शहीदों के सपनों का क्या भारत ऐसा होगा? पूछ रहा हूं जन जन से, मेरा भारत कैसा होगा? जो भारत के काम में आई क्या बेकार जवानी थी?
फांसी झूले भगत सिंह, क्या उनकी ये नादानी थी कि ऐसे हिंदुस्तान के लिए जहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए और लोगों के पास समय नहीं है, तब प्रश्न उठता है कि दहक रही है आज धरा घायल स्वदेश की शान है, दहक रही है आज धरा घायल स्वदेश की शान है, रंगरलियों में डूबा हिंदुस्तानी नौजवान है, वीर शिवा राणा प्रतापगढ़ गद्दारों का जमघट है, भगत सिंह अशफाक राजगुरु के भारत पर संकट है, दानवता दानवता बढ़ रही रात दिन चलता चक्र झमेलों का, आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का, आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का, सन्मुख खड़े शत्रु को केवल लखने भर से क्या होगा, जंग लगी तलवार म्यान में रखने भर से क्या होगा, मच्चू का चौहान मच्चू का रणधीर समय दुश्मन पर तेज चलाने का, अवसर हमको आज मिला है मां का कर्ज चुकाने का, अवसर हमको आज मिला है मां का कर्ज चुकाने का। और अंतिम 4 पंक्तियां देके अपना स्थान लेना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की सारी जवानी की जवानी कायर है, सारी जवानी उस काम में लगी हुई है जो मैं कह रहा हूं। हिंदुस्तान में ऐसे भी वीर हुए हैं, उनकी शहादत को नमन करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे, याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे, मां को दिए हुए सारे के सारे वचन निभाए थे, फहर गई थी ध्वजा तिरंगी दुष्ट पाक की छाती पे, समझौते की खबरें आई संधि पत्र की पाती पे, कभी न डरना दुश्मन की तुम लहू भरी तलवारों से, घायल कर दो उसका सीना अपने भीषण वारों से, राजपूत हो राजपूत की छाती चौड़ी कर डालो, गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ कतर डालो, गाली दे जो, और उठेंगे हाथ तुम पर जो वो सारे तोड़ देंगे हम। मेरे नौजवान देशभक्तों, उठेंगे हाथ तुम पर जो वो सारे तोड़ देंगे हम, तुम्हारे नाम के संग नाम अपना जोड़ देंगे हम, अगर तुम भूल कर नफरत मेरे हमदर्द बन जाओ, तुम्हारे कत्ल के सारे इरादे छोड़ देंगे हम। जय हिंद, जय भारत।